गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 6 अशोक का शस्त्र त्याग पढ़ाऊंगी। यह एक एकांकी है। इसको बंशीधर श्रीवास्तव जी ने लिखा है। इस एकांकी में कलिंग युद्ध के माध्यम से ना इसमें जो है कलिंग युद्ध के माध्यम से युद्ध की निस्तारता, पद्मा की वीरता और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। 4 वर्षों से मगध और कलिंग के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन अशोक की सेना जो है कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी। तो क्या हुआ, कलिंग के एक बार ऐसा हुआ कि अंत में जो है कलिंग के राजा मारे जाते हैं, सेनापति बंदी हो जाते हैं। तो जो है तब पर भी कलिंग जो है आत्मसमर्पण नहीं करता। कलिंग की राजकुमारी पद्मा मगध के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए जो उनके राज्य की अन्य स्त्रियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करती हैं। जब वह अशोक के सामने प्रस्तुत होती हैं तो वह अपने वाक चातुर्य और वीरता से अशोक का हृदय परिवर्तन कर देती हैं, अर्थात कि उसको निरुत्तर करके उनका हृदय परिवर्तन कर देती हैं। उनकी बातों से अशोक पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह कभी युद्ध न करने का शपथ ले लेते हैं, है ना। तो अब मैं आप लोगों को पाठ में आती हूँ और बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो पहला दृश्य यह है कि मैदान में मगध के सैनिकों का शिविर लगा हुआ है ना, और वहाँ पताका फहरा रहे हैं ना, पताका अर्थात ध्वज या झंडा, और जहाँ पे ध्वज लहरा रहा है वहाँ पे अशोक का शिविर लगा हुआ है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे टिमटिमाने लगे हैं और शिविर में दीपक जल गए हैं ना। तो उसमें जो है अशोक शिविर में बैठे बैठे स्वतः ही अपने आप से सोचते हैं कि आज 4 साल युद्ध होते हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे गए हैं ना, लेकिन फिर भी हम आज असफल हैं। आखिर इसका क्या परिणाम होगा। तब द्वारपाल आता है, वह सिर झुकाकर कहता है कि राजन, संवाददाता आना चाहता है। तो अशोक कहते हैं आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है और कहता है कि महाराज की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर संदेश लेके आया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। तो अशोक प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं मारे गए हैं तो मगध की विजय हो, कलिंग जीत लिया गया। संवाददाता यह सुनकर चुप रहता है। तो अशोक बोलते हैं कि बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो। तो संवाददाता धीरे से कहता है कि बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है, ऐसा क्यों। तो संवाददाता कहता है हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग का फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। वह हाथ से संकेत करते हैं, अर्थात इशारा करते हैं। फिर अब आप लोग को दूसरा दृश्य बता रहे हैं। फिर क्या होता दूसरे दृश्य में कि दूसरे दिन प्रातः काल शस्त्र सज्जित ना, शस्त्र सज्जित अर्थात शस्त्र से सजा हुआ ना। तो अशोक जो है घोड़े पे बैठे होते हैं, उनके पास उनका सेनापति आता है। सामने कलिंग का दुर्ग है, दुर्ग अर्थात किला ना। अशोक कहते हैं मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं सके, है ना। उसमें उसके किसी भी दुर्ग का मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। आत्मसमर्पण अर्थात अपने आप को सौंप देना। आओ आज हम प्रण करें कि या तो कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींच के कहते हैं कि मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय, है ना। अचानक क्या होता है, सहसा दुर्ग का फाटक जो है खुल जाता है। सब आश्चर्य से
उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। वह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है ना। तो जो युद्ध के लिए आती हैं वह जो है कलिंग के राजा जो मारे गए रहते हैं उनकी पुत्री पद्मा रहती है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रहते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज इसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी ना। तो अशोक स्वतः अर्थात अपने आप क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि पे उतर आई हैं। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? यह अशोक अपने मन में सोचते हैं। क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर कहते हैं कि तुम कौन हो देवी, है ना। अपने मन में विचार करने के बाद वो सैनिकों को मना कर देते हैं सब उठाने के लिए और कहते हैं कि तुम कौन हो देवी। पद्मा से पूछते हैं। पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ वीर वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई भी पैर नहीं रख सकता है। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक कहता है कि अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा कहती है, क्यों महाराज? अशोक कहते हैं, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, है ना, कि शास्त्र में लिखा गया है कि पुरुषों को स्त्रियों के ऊपर जो है शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। तो पद्मा कहती हैं, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों के मांग का सिंदूर ठोस दो, फूंक दो। उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। और कि स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती हैं, केवल युद्ध करना चाहती हैं। अशोक क्यों सिर झुका लेता है। पद्मा, क्यों सिर झुका लिया महाराज? युद्ध चाहते हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी ना। अशोक कहते हैं, तुम देर हो चुकी राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देती है। अशोक अपने सैनिकों से कहते हैं, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक कभी तुम्हें किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर कहते हैं कि बदला ले लीजिए राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के सामने झुका नहीं, वह आपके सामने नत है, अर्थात झुका हुआ है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। तो पद्मा कहती हैं कि तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे व्यवहार नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में वापस चली जाती है। फिर आप लोगों को मैं तीसरा दृश्य बता रही हूँ, है ना। इसमें क्या होता है कि तीसरे दृश्य में बौद्ध भिक्षु अशोक से कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अशोक कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, फिर बौद्ध भिक्षु कहता है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, तो अशोक भी यही कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु कहता है कि
अहिंसा ही मेरा परम धर्म होगा। अशोक भी यही कहते हैं कि अहिंसा ही मेरा परम धर्म होगा। फिर बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा पर सबको मिलेगा ना। ये अशोक भी पुनः दोहराते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहता है कि प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्तिधर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु कहता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो सभी कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। फिर क्या पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी को पढ़ा है ना। इसमें जो है युद्ध क्षेत्र का तो वर्णन किया गया है कि युद्ध में पद्मा जो है स्त्रियों को इकट्ठा करके युद्ध के लिए आती है ना, लेकिन अपनी वाक चातुर्य से, अपने जो है वीरता से उनको अशोक को निरुत्तर कर देती है ना। अपने वाक चातुर्य से और अपने वीरता से महाराज अशोक को, सम्राट अशोक को निरुत्तर कर देती हैं, और जिससे परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। वो अपने जीवन में शपथ लेते हैं कि मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। थैंक यू।